दो बातें ध्यान से सुन लेनी है, समझ लेनी है आप लोगों को बहुत ध्यान से, कि ये चिकित्सा जो आपकी है स्थायी है, पूरी तरह से मतलब परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहने वाली। अभी क्या है, निकल जान दो, धीरे धीरे निकल जान दो, निकलती रहेगी, अभी उड़ ही रही है, अभी गंदगी उड़ रही है, अभी निकली तो है नहीं पूरी। तो ये आपकी वो चिकित्सा हुई है, हो रही है, जो हमेशा हमेशा के लिए आप स्वस्थ बने रहें, जो जो गंदगी निकाली गई है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके चिंतन की है कि कैसा आप चिंतन करते हैं, चिंता के रूप में करते हैं या लोक कल्याण के अर्थ में करते हैं। जो लोक कल्याण के अर्थ में सोच विचार होता है उसे चिंतन कहते हैं, और जो स्वयं अपने लिए होता है केवल उसे चिंता कहते हैं। तो कैसा आपका सोच विचार है, इस पर भी आपका स्वास्थ्य डिपेंड करता है भविष्य में। आज की तारीख में आपकी सारी गंदगी, एक भी गंदगी आपकी शेष नहीं है कि कुछ भी निकाला जा सके गंदगी। ऐसे हैं आप, एक भी नकारात्मक सोच विचार तक आपके अंदर नहीं है। आप सोच विचार के देखना चाहें तो देख लीजिए, अपने दुश्मन के बारे में भी सोचेंगे तो भी उसके खिलाफ नहीं सोच पाएंगे, करके देख लीजिए, क्योंकि आप में कोई एक नकारात्मक स्मृति नहीं है। इसलिए अपना सोच विचार सदैव सकारात्मक रखें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छे हो जाएंगे, अच्छे बने रहेंगे। यही प्रक्रिया है और यही तरीका है उसका। तो जो तमाम नकारात्मक शक्तियां आपके साथ, आपके परिवार में, आपके डीएनए गुर्जा पथ में रहती थी, सभी में रहती हैं, उसी के कारण आपके मस्तिष्क में एक सूजन पैदा होती है स्थूल रूप से हाड़ मांस के शरीर में। और जब ये सूजन अंदर रहती है तो आपके अंदर एक भ्रम उत्पन्न होता है। जब भ्रम उत्पन्न होता है, वो भ्रम इतना गहरा हो जाता है कि उसका आपका जो मस्तिष्क है ना, उसको सही में स्वीकार लेता है। और अगर सही में स्वीकार लिया है तो गहरी स्मृति बन गई है। अब वो स्मृति पूरा काम करेगी, भूत बन के, बैताल बन के, राक्षस बन के, तमाम तरह से काम करेगी। फिर आप उससे परेशान रहेंगे, छूट नहीं सकते। आपके मन के खेल इतने खतरनाक हैं कि उस खेल में आपकी मृत्यु भी हो सकती है जब मन आपसे खेलता है। और मन किसका है? तो भी आपका है, बाहर से नहीं आया है। केवल आपने बाहर से गंदगी इनवाइट की है, क्योंकि गंदगी और अच्छी चीज़ें तो बाहर से सब कुछ बाहर उपलब्ध है, जैसे अपने अंदर उसे बाहर भी उपलब्ध है। जो आपके अंदर है वही आप आकर्षित करेंगे। अगर आपके अंदर गंदगी है तो बाहर से आप गंदगी को आकर्षित करेंगे। आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छाई, अच्छी सोच है, तो बाहर से अच्छी चीज़ें आप आकर्षित करेंगे, वही आएंगे। तो आपको सोच विचार पे अपने थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। तो जो आपके मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, फिर भ्रम उत्पन्न होते हैं, भ्रम के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। वह रोग बुखार से लेकर के और आपके कैंसर, एड्स, तमाम बीमारियां, बड़ी बड़ी जो असाध्य रोग हैं, वो सब बनते हैं आपके शरीर में। तो आपको ये भ्रम समाप्त करना है, ये सूजन हटानी है। सूजन हटाने के लिए अभी तक इस पृथ्वी में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो आपकी सूजन हटा सके। सूजन हटाने के लिए डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं न्यूरो के, हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, आपके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी करनी पड़ेगी ब्रेन की, मतलब एक और समस्या कि सूजन तो गई नहीं और खोपड़ी और फड़वा ली, हथौड़ा छेनी चलवा के, तो रही सही कसर और पूरी हो गई आपकी।
तो सूजन जाने की कोई दवा नहीं बनी आज तक। दूसरा, ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी आज तक जो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करा दे डॉक्टर सीधे, तो वहाँ फ़ायदा होने लगे, तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं न्यूरो के डॉक्टर साहब? आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों? खुद ही बेवकूफ़ हैं, बेचारों को पता ही नहीं ये समस्या कहाँ पे है। आपको शायद पता ना हो कि हमारे मस्तिष्क में एक सेकंड में, ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है, अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब इसको कहता है, मानता नहीं, कहता यहाँ होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके मस्तिष्क के अंदर निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, विस्फोट चलते रहते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक सेकंड में, एक मिनट नहीं कह रहे हैं, एक घंटा नहीं कह रहे हैं हम, एक घंटा या एक मिनट नहीं कह रहे हैं, एक सेकंड में आपके इस मस्तिष्क के अंदर 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होते हैं हर सेकंड। इसलिए इस मस्तिष्क को समझ पाना आदमी के बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसे आदमी ने नहीं बनाया है। जो चीज़ आदमी ने नहीं बनाई है और स्वयं उसमें लगी हुई है, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। ख्याली पुलाव पका लेता है, समझ नहीं पाता। समझने के लिए ये 2 आंखें नहीं, ये एक आंख चाहिए, जो बेचारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। उनके पास 2 आंखें हैं, दूरबीन से देखते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। जहाँ 2 चीज़ें रहेंगी वहाँ भ्रमित होंगे। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में 2 न समाए, 2 हुआ गड़बड़ हुआ, है ना। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है। उसके लिए भी दृष्टि भी एक वाली चाहिए, सिंगल, आपकी अपनी दृष्टि स्वयं की। और इसीलिए जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, चूँकि उनका कंसंट्रेशन, उनका जो ध्यान देने की क्षमता, एकाग्रता बहुत पैनी हो जाती है वैज्ञानिक की, जो रिसर्च करते हैं, अगल बगल से टूट जाते हैं। वो ध्यान ही है, वो एक प्रकार का ध्यान है, गहरा ध्यान है उनका। वो धीरे धीरे उनकी ये दृष्टि खुलती जाती है। तो जो बड़ा वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आखिरी में एक किताब जरूर लिख गए हैं बाद में कि हमने जो कुछ पीछे देखा सब गलत है। क्योंकि वो धीरे धीरे विज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है, फिर उसकी 2 दृष्टि जो है वो बंद होकर के सिंगल वाली खुल जाती है। तो पछताता है ज़िंदगी भर कि मैंने क्या कहा, क्या था और क्या देख रहा हूँ, असली बात तो यहाँ है। लेकिन अब कहे किससे, कहे तो बेवकूफ़ समझा जाएगा, तो किताब लिख जाते हैं। सरकारें क्या करती हैं, किताबों को छिपा देती हैं क्योंकि थ्योरी गलत हो जाएगी। बुद्ध को इस देश से क्यों दौड़ाया गया, भगाया गया? गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध ने जैसा देखा वैसा बोल दिया, जो देखा वही बोल दिया। सत्य बोलने से परहेज नहीं किया, बचाया नहीं कुछ, अपना नहीं जोड़ा उसमें। तो जितने ज्ञानी थे इस देश में, डंडा लेके निकल पड़े और कहा कि इसको भगाओ पहले देश से। क्या कह दिया भगवान बुद्ध ने? इतने कह दिया कि आत्मा, आत्मा नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुक्त होती है, कोई आत्मा नहीं। तो पूरी थ्योरी गलत हो गई। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, पहले ही अध्याय शुरुआतें कह रहे हैं, एकदम पहला श्लोक कह रहे हैं
जो पहला अध्याय है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब सारे उपनिषद, सारे वेद, शास्त्र, पुराण सब आत्मा पे आधारित है। बुद्ध ने कह दिया आत्मा होती ही नहीं, मानते ही नहीं। तो अब झगड़ा खड़ा हो गया ना। अब अगर वो थ्योरी लागू हो जाएगी आत्मा नहीं, तो पीछे ग्रंथ बेकार। ऐसे वैज्ञानिकों के सामने संकट। गैलीलियो ने, शायद गैलीलियो नाम था वैज्ञानिक का, उसने कह दिया था धरती गोल है। गैलीलियो था शायद। तो वहाँ की जो सरकार थी कहा इसको फांसी चढ़ा दो। क्यों? उनकी किताब में लिखा है, बाइबिल में, कि धरती चपटी है। अंडाकार है, अंडे की तरह चपटी है। और उसने, वैज्ञानिक था वो, गहरा जो ध्यानी हो गया था, विज्ञानी की जगह ज्ञानी बन गया वो, गहरा ध्यान। तो उसने देख लिया, अरे यार ये तो बिल्कुल गोल है, बिल्कुल। तो उसने कह दिया धरती चपटी नहीं, धरती गोल। कह इसको फांसी चढ़ाओ, पहले इसको लाओ। अब वो लाए गए भाई, कब बताओ भाई धरती गोल है कि चपटी है? तो उनका नहीं नहीं प्रभु, धरती चिपटी है, गोल है ही नहीं, बिल्कुल चिपटी है, अंडे की तरह। जान बचाओ किसी तरह इनसे। तो जान बचाई, तो सही बात कहने नहीं देंगे। सत्य सुनना कहने से ज़्यादा खतरनाक है, कठिन है थोड़ा। तो जब हम बात करते हैं न्यूरो की, तो अभी न्यूरो डिपार्टमेंट बहुत असहाय स्थिति में है। और आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि जितना भी ये चिकित्सक समाज है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, अगर 10 सर्जन बैठे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, आँखों का सर्जन हो, है ना, पेट वाला हो सर्जन अलग होता है, हृदय का जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर सर्जन अलग होता है, ऐसे अलग अलग अंग के स्पेशलिस्ट होते हैं। हड्डी वाले अलग होते हैं स्पेशलिस्ट, दांत वाला डेंटिस्ट अलग होता है, कहे सब डॉक्टर जाते हैं। अगर 10 बैठे हों और न्यूरो का डॉक्टर आ जाए, न्यूरो का सर्जन, सब खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आ गया। अब वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, पता ही नहीं इसको उस बारे में कुछ, चिकित्सा करे जा रहा है। हम तो कहते हैं इन चिकित्सकों से सम्मानपूर्वक कि भाई सत्य को कम से कम ना स्वीकार करो तो उसको देखने की कोशिश तो करो, देख करके गलत साबित करो उसको, कम से कम गलत तो साबित करो। अगर मान लीजिए दरबार से अपने चिकित्सा हो रही है, लोग न्यूरो के आते हैं, जैसे डिप्रेशन में लोग तमाम बैठे हैं यहाँ पे, डिप्रेशन के पेशेंट थे, दवा खा रहे हैं 10 साल से 20 साल से, अभी किसी को डिप्रेशन नहीं बचा है, एक आदमी को डिप्रेशन नहीं है, ख़त्म, और दवा खा रहे हैं 20 साल से। तो डॉक्टर साहब का कहना ज़िंदगी भर खाना है दवा। ये कौन सी चिकित्सा है भाई कि दवा ज़िंदगी भर खाना आपको डिप्रेशन की? तो डिप्रेशन जो है, धीरे धीरे क्या होता है, जब डिप्रेशन से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो पागल हो जाएंगे, फिर आपकी लंबी चिकित्सा चलेगी। पागलपन की स्थिति में क्या होती है, आपकी हर स्मृति काली हो जाती है, जकड़ जाती है गहरे में, तो पागल हो जाते हैं आप। तो फिर डिप्रेशन से आप पागलपन में चले जाते हैं। पागल क्या करेगा? उलूल जुलूल बातें करेगा, बेसिर पैर की बातें करेगा, बड़बड़ाएगा दिन भर, वो कुछ करेगा। डिप्रेशन में और पागलपन में फ़र्क है, कभी समय मिलेगा तो अंतर समझाएंगे। डिप्रेशन यहाँ पर किसी को नहीं है। अब डॉक्टर साहब दवा खिला रहे हैं ज़िंदगी भर, यहाँ तो आए हो, अब प्रक्रिया पूरी करो, ठीक, तो कम से कम उस बात को समझना आवश्यक है। तो आपको भी समझना है कि दिमाग की सूजन जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सूजन रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर से नकारात्मक सोचेंगे और धीरे 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 फिर आप एक गट्ठर बनाएंगे, धीरे धीरे स्मृतियों का गट्ठर, और कोई नया रोग एक तैयार करेंगे शरीर में। फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब हमें देख लो ज़रा, हमारा पैर सड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए, भ्रम से बचने के लिए मस्तिष्क की सूजन जाना आवश्यक है। उसके लिए दरबार में जो लेप है उसको मस्तिष्क में लगाना है कम से कम 3 माह तक। जो लोग
डिप्रेशन या पागलपन के शिकार रहे हैं, बांध के लाए जाते रहे हैं, गाली गलौज मारपीट तोड़फोड़ करते रहे, वो कम से कम 6 माह उसका लेपन का सदुपयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, जिनके मस्तिष्क बच्चों के गर्भ में ख़राब हो गए माँ के, और मतलब कुछ भी नहीं लगता है कि बिल्कुल बच्चे पागल हैं कि क्या है, माँ बाप रोते हैं कैसा बच्चा पैदा हो गया। चूँकि दरबार उसको देखता है कि दैत्य जीवन रहते हैं जो प्रवेश कर जाते हैं और वो इसे उल्टा सीधा गर्भ में कर देते हैं, उनको अपने भोग काटने होते हैं, मानव शरीर में आ जाते हैं। तो आपको लेपन करके इस सूजन को हटाना है। दरबार आपकी ऐसे मान के चलो 75% सूजन से लेकर के 90% तक दूर करता है आपकी सूजन। सूक्ष्म रूप से उसका इम्पैक्ट आता है स्थूल पे, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप लेपन ना भी करें तब भी आपकी सूजन 2-3 साल में चली जाएगी धीरे धीरे, लेकिन लेपन करके उसको आप 3 महीने में 6 महीने में ख़त्म कर देते हैं। तो जो असाध्य रोगी रहे हैं वो लोग कम से कम 6 माह लेपन करेंगे, बाकी लोग 3-3 माह लेपन करें। लेपन जरूर करेंगे ताकि आपके रोग और कष्ट फिर आपको पलट के दोबारा नहीं बने, क्योंकि सूजन रहेगी तो नए रोग बनेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, आपको कुछ पुण्य दिए गए, जैसे एक श्री विष्णु सहस्रनाम के जप के पुण्य का अंश दिया गया और 3 रुद्राभिषेक के पुण्य दिए गए, जिसके द्वारा आपके गरीबों की हाय कट पाई, जिसके द्वारा आपके तमाम जो श्राप हैं वो कट पाए, काल सर्प दोष कट पाए। तो आप लोग आंख बंद करके देखेंगे किसी को एक सर्प नहीं दिखाई देगा, तो समझ लेना हमारा काल सर्प दोष कट गया है। तो काल सर्प दोष आपके कट गए सबके, तो आपके उसी से कटे हैं जो आपको पुण्य मिले। तो जो लोग सक्षम लोग हैं अब से लेकर के 1 वर्ष के अंदर इसको कर जरूर लेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ दरबार में रह के करें और चाहे अपने घर में करें। दरबार में करेंगे, यहाँ किट बनी हुई है, बाकी यहाँ रुद्राभिषेक हो ही रहा, देख ही रहे हैं आप, चल ही रहे हैं सबके, तो आप यहाँ दरबार में कर सकते हैं। नहीं, अपने घर में आप ब्राह्मणों को बुला करके, वहाँ अपने पड़ोस में ब्राह्मण आपके होंगे मोहल्ले में, बुला करके विधि पूर्वक वहाँ भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको करना, जो सक्षम नहीं है करने में वो, लेकिन याद रखना सक्षम वाकई में नहीं है, समझ गए, कंजूस नहीं कि हाँ ठीक है अरे क्या होगा इससे, तो भी झेलना उसके आगे बैंड बजना तय है तुम्हारा, पक्का है। 1 साल बाद बैंड बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुण्य वापस हो जाएंगे 1 साल के अंदर दिए गए, तो फिर बैंड बजेगा, फिर आप लौटे थैंक यू करते हुए। तो इसलिए जो सक्षम नहीं है वाकई में, वो दरबार से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा हम सक्षम नहीं हैं, हम जब भी सक्षम होंगे 2-4-10 साल में, 20-25 साल में, 50 साल में जिंदा रहते कभी भी, या अगले जन्म में जब भी तड़प के फिर वैसे ही आएंगे, तो हम जरूर कर लेंगे। ठीक है, ये आप संकल्प कर लेंगे तो आपके पास पुण्य बना रहेगा, आप स्वस्थ बने रहेंगे। इसको ध्यान देना है। तो एक एक करके अभी आप लोग यहाँ खड़े होंगे, अंदर बुलाएंगे दरबार के सेवक। तो जो लोग हमारे सामने माइक पे खड़े हों, ध्यान रखें उनके परिवार के लोग रेलिंग पे पास जरूर खड़े हो जाएंगे। और 2 बातें और ध्यान से सुन लेनी है कि जिनके आरोग्य के हवन नहीं हुए हैं, जिनके आरोग्य के हवन नहीं हुए हैं, तो अच्छी बात तो ये है आगे से भविष्य में, जिनके ऊर्जा पथ में 2 या 2 से कम लोग हैं, 1 लोग हैं या 2 लोग हैं, बंद कर दो, 1 या 2 लोग हैं, तो वो एक बार हमसे मिल लें, संकल्प में आके हम आपको ट्रीटमेंट करेंगे जैसे किया अभी। तो इनमें से 1 या 2 लोग जो परिवार के जुड़े हैं आपके ऊर्जा पथ में DNA के, तो उसमें कम ऊर्जा खर्च होती, ज़्यादा ऊर्जा रहती 2 लोगों में कम बटती है, मतलब बहुत ऊर्जा रहती है आपके पास, तो आपके मारण कट भी जाते हैं। अगर कोई असाध्य रोग नहीं है तो हो सकता है कि उनको आरोग्य का हवन ना करना पड़े। लेकिन अगर 2 से अधिक लोग आपके DNA में हैं तो फिर आपको जो आपका ऊर्जा पथ है 2 से अधिक लोगों का, तो वो लोग तो आरोग्य का हवन करके ही तभी प्रवेश करना ज़्यादा अच्छा। अगर रोगी हैं, ये सब जो बना है ये हवन आपके रोगों के कष्टों के लिए बना, कि आपके शरीर के स्थूल रोग भी आपके जाए, आपके कष्ट भी जाएं। ठीक है ना, तो रोगों के जाने के लिए आपकी आवश्यकता है एनर्जी की, एनर्जी नहीं है तो फिर आपको समस्या है, आपके कष्ट नहीं जाते हैं।
तो जिनके जो आरोग्य का हवन कर चुके हैं उनके सब के कट चुके हैं, पूरे यहाँ से लेकर परिवार तक के सभी के कष्ट और मारण सब कट चुके हैं। तमाम गंदगी कटी है जो रहती है आप में। बाकी लोग ध्यान रखेंगे कि इसका पहले वीडियो डाला जा चुका है ऑफिशियल चैनल पे दरबार के, कि जिनके 2 या 2 से कम लोग हैं ऊर्जा पथ में, वो तो एक बार आकर के संकल्प में शामिल हो जाएं टोकन लेके, वो तो ठीक है। लेकिन बाकी लोग करके ही अगर हवन बैठे संकल्प में ऊर्जा का, तो बहुत अच्छी बात है, ऊर्जा वृद्धि वाला आरोग्य का। तो फिर आपको बार बार भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये भी बात ध्यान कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जो लोग ऊर्जा वृद्धि ये आरोग्य के हवन में परिवार के, मान लीजिए आपने 10 लोग रखे हैं हवन के पुण्य में, और यहाँ पर आपके 6 लोग शामिल हैं, 8 लोग शामिल हैं, जो भी उनके तो जो रोग हैं वो भी जाएंगे और कष्ट भी निकल जाएंगे सारे, ठीक है। लेकिन जो लोग इस हवन में शामिल नहीं रहे हैं तो उनको एक बार मेरे समक्ष जरूर आना होगा, जो रोगी हैं, एक बार के लिए, तो उनमें फंसी हुई ऊर्जा जो रहती है स्मृतियों की वो निकल जाए, रोगों की जो स्मृतियाँ रहती हैं वो निकल जाए, बाकी सब चला जाता है, मारण कट जाता है, परिवार कोई आदमी आए चाहे ना आए, इसी स्मृति के संकल्प में सब कट गया जिन्होंने कर लिया हवन। तो इसको आप लोग गंभीरता से लेंगे, ये आपके जीवन मरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको गहराई से सुने। पूरी बात ना समझ में आई हो तो जो हमने बोला है उसको वीडियो फिर से देखें लाइव, जो हमने बोला ध्यान से उसको सुन लेना और वैसे ही पालन आपको करना है।